सनातन धर्म के सबसे बड़े पुजारी बनकर उभरे बिहारियों से क्यों चिढ़े चिदम्बरम? महाभारत के देशभक्ति श्लोक को चरितार्थ करने वाले बिहारियों से नफरत क्यों? राहुल गांधी से प्यार और बिहारियों से पंगा, चिदम्बरम को कैसे पड़ेगा महंगा? दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ महाभारत सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसी महाभारत में देश और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को बिहार प्रांत के मूल निवासी यानी बिहारी बड़ी शिद्दत से चरितार्थ कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के रहने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता चिदम्बरम को बिहारियों की इस सनातन देशभक्ति से चिढ़ हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में महाभारत के श्लोक से बिहारियों का जुड़ाव के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस नेता चिदम्बरम एक ही कसौटी पर कसते हुए राहुल गांधी से तो मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन बिहारियों से नफरत दिखा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको महाभारत के उस श्लोक और उसके अर्थ के बारे में बताते हैं जिसे आज का बिहारी बड़ी शिद्दत से चरितार्थ कर रहा है। दोस्तों, इस श्लोक कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस एक श्लोक में महाभारत का 2 बार उल्लेख हुआ है। पहली बार आदि पर्व में और दूसरी बार उद्योग पर्व में। ये श्लोक इस प्रकार है: तजे देख कुल स्यार्थे गाम स्यार्थे कुलह तजेत ग्रामः जनपदस्थार्थे आत्मार्थे पृथ्वी तजेत। इसका अर्थ है कि कुल की भलाई के लिए व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, गांव की भलाई के लिए कुल का भी त्याग कर देना चाहिए, देश की भलाई के लिए गांव का भी त्याग कर देना चाहिए और आत्मा की भलाई के लिए पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक के अनुरूप ही आज का बिहारी देश की भलाई के लिए अपने गांव का भी त्याग कर दे रहा है। आज का बिहारी भारत के हर प्रांत में अपने खून पसीने से उस राज्य और देश के हित में जुटा हुआ है। हजार परेशानियां सहकर भी वो अपने मूल प्रदेश बिहार से हजारों किलोमीटर दूर रहकर अपनी मेहनत से देश की सेवा कर रहा है। लेकिन बिहारियों की राष्ट्र सेवा कुछ लोगों को खटक रही है। ऐसे ही एक महाशय हैं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम। तमिलनाडु के मूल निवासी इन महाशय को तमिलनाडु में रहने वाले बिहारियों से चिढ़ हो गई है। कई लोगों का आरोप है कि बिहारियों से नफरत के कारण ही इनके अंदर ये चिढ़ पैदा हुई है। इन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है जो न केवल बिहारियों बल्कि देश के संविधान और हर देशभक्त को ठेस पहुंचाने वाला है। चिदम्बरम ने 3 अगस्त 2025 को एक्स पर ट्वीट किया कि चुनाव आयोग तमिलनाडु में 6.5 लाख प्रवासियों को वोटर लिस्ट में जोड़ रहा है, जो खतरनाक और गैर कानूनी है। आखिर तमिलनाडु में बिहारी मजदूर वोटर क्यों बन रहे हैं जब उनका स्थायी घर बिहार में है? ये मजदूर छठ पूजा पर बिहार लौटते हैं तो फिर तमिलनाडु में वोटर बनने का हक क्या है? बिहारियों को वोटर बनाकर चुनाव आयोग तमिलनाडु के चुनावी चरित्र को बदलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके तमिलनाडु में रहने वाले बाहरियों, खासकर बिहार के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया है। उन्होंने तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी प्रवासी मजदूरों को बाहरी बताकर उनके वोट बनने के हक पर सवाल उठाए। चिदम्बरम ने 65 लाख वोटरों के नाम कटने का खतरा होने की बात भी कही है। ऐसा लगता है कि उनका ट्वीट कहना चाहता है कि बिहारी मजदूर को तमिलनाडु में बसने या वोट देने का हक नहीं है। दोस्तों, चिदम्बरम की बातें सुनने में तो तकनीकी लगती हैं, लेकिन इनका असली मकसद बिहारियों को तमिलनाडु में बाहरी और अनचाहा दिखाना है। चिदम्बरम का यह बयान तमिलनाडु में बिहारियों को 2M दर्जे का नागरिक बताने की कोशिश है। वास्तव में चिदम्बरम ने बिहारियों को प्रवासी मजदूर कहकर और उनके स्थायी घर को बिहार में बताकर न केवल उनकी बल्कि संविधान की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। ये भारत के संविधान का भी उल्लंघन है, जो हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने, काम करने और वोट देने का हक देता है। दोस्तों, अब आपको इसी मामले में चिदम्बरम का दोहरा चरित्र भी दिखाते हैं। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, लेकिन वो केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ चुके हैं। अगर राहुल गांधी दिल्ली में रहकर दूसरे राज्यों में वोटर बन सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, तो बिहारी मजदूर तमिलनाडु में वोटर क्यों नहीं बन सकते? क्या नियम सिर्फ बिहारियों के लिए अलग है? चिदम्बरम एक तरफ तो ऐसी ही स्थिति में राहुल गांधी से मोहब्बत दिखा रहे हैं। मोहब्बत ही नहीं, शायद वो गांधी नेहरू परिवार के लिए कुछ भी कर जाएं, लेकिन वैसी ही स्थिति में बिहारियों से चिढ़ रहे हैं, उन्हें एक तरह नफरत ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, भारत का कानून साफ साफ कहता है कि कोई भी नागरिक जो किसी भी जगह पर सामान्य रूप से रहता है वहां का वोटर बन सकता है। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होता है, जिसमें निवास स्थान बदलने की अर्जी दी जाती है और ये जरूरी नहीं कि उनके पास अपना मकान हो।
किराए के घर में रहने वाला भी वोटर बन सकता है। फिर चिदम्बरम तमिलनाडु में रहने वाले बिहारियों के वोटर बनने पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? दोस्तों, जेडीयू प्रवक्ता और बिहार के नेता नीरज कुमार ने चिदम्बरम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में रहने वाले तमिलनाडु और केरल की नर्सें भी वोटर हैं, लेकिन कभी किसी ने विरोध नहीं किया। बिहारी मजदूर देश भर में मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें बार बार अपमान सहना पड़ता है। नीरज कुमार ने इस मामले में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी से भी चिदम्बरम के इस बयान पर जवाब मांगा है। दोस्तों, कुछ लोग कह सकते हैं कि बिहार की खस्ता हालत के कारण बिहारियों ने दूसरे राज्यों का रुख किया। इसमें कोई त्याग नहीं है, लेकिन इस तर्क में ज्यादा दम नहीं है। रोजी रोटी की दिक्कत हो या न हो, अपने मूल निवास को छोड़ना आसान नहीं होता। यह हर हाल में एक बड़ा त्याग है। फिर भारत का संविधान अपने हर नागरिक को यह हक देता है कि वो देश में किसी भी जगह पर जाकर वहां रहकर देश के विकास में योगदान दे सकता है। इसलिए आज का बिहारी न केवल बड़ा त्याग कर रहा है, बल्कि संविधान के अनुरूप देश की उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दोस्तों, बिहार के लोगों ने देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने खून पसीने से सींचा है। अगर वो तमिलनाडु में लंबे समय से हैं और वहां की वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इससे चिदम्बरम या किसी और को तकलीफ क्यों हो? इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।